कोई बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं ना, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि 100 कोस का गुजर एक होता है साहब। सब नीचे बैठे हैं, ये हमारे समाज की दूसरी चीज़ है, विशेषता है। क्या होता है कि जैसे ही मंच और कुर्सी लग जाती है और 3 फीट का जो फर्क आता है ना, ये समाजों में विघटन पैदा करता है। बगड़ावत महासंगम में जहां संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है संस्कृतियों का, अध्यात्म का, राजनीति का, इसमें विजय बैसला जी यहां पर पधार चुके हैं और अब उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन संगम को आयोजन करने वालों का यहां पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी अभी वो महाराज जियों का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त कर रहे हैं और जिस तरीके से ये संगम हुआ है, विजय बैसला जी से मैं मिलूंगी। नमस्कार सर, शुक्रिया आपका। इतने बड़े संगम में आज आपका और हमारा भी यहाँ पर मिलन हुआ है। मैं जानना चाहूँगी, देखिए अपनी आंखों से नज़ारा देखिए, यहाँ पर एक ही जाजम पर जो समाज इकट्ठा हुआ है, मुरली राम जी क्या संदेश दे रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे 2 शब्द सुनना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले बताओ, मैं तो नाच के आ रहा हूँ अभी, ठीक है। मज़ेदार रसियाकार है, सामोली की टीम आई थी, मैं तो खूब 10 मिनट नाच के आया हूँ, मज़ा आ गया। और सबसे बड़ा संदेश तो इस बात का है कि सारे के सारे एक ही जाजम पे बैठे हैं। यहाँ पे पार्टियों का कोई मतलब नहीं, गोत्रों का कोई मतलब नहीं, अलग अलग ढाणियों का कोई मतलब नहीं, सब एक जाजम पे बैठे हैं। और मैं एक छोटी सी लाइन में आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं ना, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि 100 कोस का गुजर एक होता है साहब। ये बिल्कुल पते की बात आपने कह दी है कि 100 कोस का गुजर एक होता है। गुजर साहब हमारे बैसला साहब ने ही जना है, कर्नल बैसला साहब की मेहरबानी है जो ये गुजर संगम हो रहा है, उसी की मेहरबानी। तो इस तरह से सर आयोजन होते रहने चाहिए। जिस तरह से आपने बोला कि 100 कोस का गुर्जर एक ही होता है, एक ही खून उनकी रगों में दौड़ता है, ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने से क्या संदेश जाता है समाज में? सबसे पहले तो ये जाता है कि वेदर इट इज़ गुड और बैड, वेदर इट इज़ रिच और पुअर, वी आर ऑल टुगेदर, ठीक है। और ये हमारे समाज की एक सबसे बेसिक चीज़ है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई ये नहीं दिख रहा कि किसके पास टोयोटा है और किसके पास साइकिल है, सब हाथ से हाथ मिला करके बैठे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर आपको डिमार्केशन, आप ये देखिए, मंच नहीं है यहाँ पे, सब नीचे बैठे हैं, ये हमारे समाज की दूसरी चीज़ है, विशेषता है। क्या होता है कि जैसे ही मंच और कुर्सी लग जाती है और 3 फीट का जो फर्क आता है ना, ये समाजों में विघटन पैदा करता है। तो हम लोग कॉन्शियसली इस चीज़ से दूर हट रहे हैं। कोई मंच नहीं लगेगा, सब बराबर है, समाज की जाजम पर सब बराबर। जब मैं नमन भी करता हूँ, मैं कहता हूँ समाज की जाजम पर सब बराबर है, सबको मेरा राम राम। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और यही स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की, सोशली भी यही स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकली भी यही स्ट्रेंथ है। वी आर सेम, वी आर डिफरेंट, बट वी आर स्टिल द सेम। सेम बट डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर संगम में देखने मिला है। आप रसिया वसिया सुन के आए कि नहीं आए? मैं एक एक करके सारे रसों का पान यहाँ पर कर रही हूँ और वाकई में लग रहा है कि गुर्जर संस्कृति को जितना मैं जान रही हूँ उतना थोड़ा थोड़ा है मेरे लिए। क्या है कि हम लोग गुर्जरों को, हमारे अनफॉर्चुनेट है कि हम गुर्जरों को, जैसे दिल्ली एनसीआर के जो गुर्जर हैं, जो सम्मानीय अपने भाई हैं, लेकिन वहाँ पर वो गोल्ड चेन बड़ी गाड़ी दिखती है। गुर्जर यहाँ भी उतने ही हैं जितने टीएसपी में हैं, जहाँ पे यहाँ पे साइकिल वाला भी गुर्जर उतना ही है जितना थार वाला। ये एक बहुत बड़ी बात है। और रोटी खा के जाना, भूखे पेट मत जाना, ठीक है। चल, और यही इनकी संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे विजय बैसला सर, जिन्होंने अपने यहाँ पर विचार रखे, गुर्जरों के बारे में तरह तरह की मज़ेदार बातें बताई। अगर आप भी इस बगड़ावत महोत्सव का यहाँ पर हिस्सा बने हैं तो लिखिएगा ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में, और कैसा संदेश आप तक गया ये बताना ना भूलेगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।